सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। संधि के क्रम में हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि की तीसरी संधि के रूप में हम वृद्धि संधि है, आज इस पर चर्चा करते हैं। संधि मेल या जोड़ को कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों का जोड़ ही जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है जुड़ने के बाद, वही संधि है। उदाहरण देव प्लस इंद्र देवेंद्र, यह गुण संधि का उदाहरण है। भानु प्लस उदय भानुदय, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह दोनों संधि हम पढ़ चुके हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो अभी तक हम ये दीर्घ संधि और गुण संधि पर चर्चा कर चुके हैं। आज वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ वैसे क्या है? वृद्धि का अर्थ संप्रसारण या विस्तार है। ऐसे स्वर जो विस्तार को प्राप्त हुए हैं, जो वृद्धि हैं। तो आ, आई और औ स्वर वृद्धि स्वर कहे जाते हैं। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस संधि में क्या सिचुएशन होता है, क्या स्थिति होती है, संधि की स्थिति क्या है देख लेते हैं। पदांत, पदांत का मतलब मैंने पहले भी बताया था। पदांत का क्या मतलब है? पदांत का मतलब है पद के अंत में जो वर्ण है, जो स्वर है, वो पदांत स्वर है। तो पदांत अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों को ऐ एक आदेश होता है, और अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को औ एक आदेश होता है। हम सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। संधि पद स्थिति, संधि के शब्दों की स्थिति क्या रहेगा? पहले पद के तो अंतिम में अ या आ होना चाहिए और दूसरे पद के शुरू में ए या ऐ होना चाहिए, तब यह संधि लागू हो सकता है ना, संधि लागू हो सकती है। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है? पहले पद के अंत में अ या आ हो, यह तो निश्चित ही है। उसके बाद पहला स्वर ओ या औ हो तो भी यह संधि लागू होती है। तो अ या आ के बाद ए या ऐ होने पे एक आदेश होता है। एक प्लस आदेश करेंगे, इसको भी संधि हम कर सकते, इसकी भी संधि कर सकते हैं ना। दीर्घ संधि है ये, यहाँ पे क के बाद अ है, यहाँ आ है, तो एक आदेश, इसको जोड़ के भी लिख सकते थे। एक आदेश, एक आदेश का मतलब इसको और इसको दोनों को एक बना दिया जाएगा, ना ये रहेगा ना ये बचेगा, दोनों की जगह बस एक स्वर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी अ या आ के बाद ओ या औ हो, चाहे अ के बाद ओ हो चाहे औ हो, चाहे आ के बाद ओ हो या चाहे औ हो, दोनों को गायब करके हमने एक स्वर लिख देना है औ। इस प्रकार से ये वृद्धि स्वर है, ऐ और औ। उदाहरण समझते हैं। एक प्लस एक, एक धन एक। तो यहाँ पे क के बाद क्या है? क में अ जुड़ा हुआ है, हम उस अ को अलग कर सकते हैं, हमने अलग कर लिया। फिर क्या है? अ और ए हमें स्थिति प्राप्त होगी, जो स्थिति हमें चाहिए थी। अ एक के होने पर क्या होगा? ऐ होगा। तो देखते हैं होता है क्या। अ और ए किया, हमने दोनों को गायब करके एक आदेश कर दिया, दोनों की जगह एक स्वर लिख दिया ऐ। अब हम इसको जोड़ सकते हैं। क पर ऐ की मात्रा आएगा, तो ये मैंने पहले बताया, ये धोखा देने वाला स्वर है। इस पर एक ही शिखा दिखाई देती है, एक ही चोटी दिखाई देती है, पर जब ये स्वर के रूप में किसी व्यंजन पे जाता है तो दो शिखा के रूप में परिवर्तित होता है। तो एकाइक, यहाँ पे एकाइक यह संधि हो गया। एक प्लस एक, एक एक। हम सीधा, हमें पता है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, नहीं पता तो इस प्रकार से विश्लेषण करके भी हम लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा उदाहरण, मत प्लस ऐक्य। ऐक्य मतलब एकता, सबके मतों में एकता हो, सबके विचारों में एकता हो। तो यहाँ पे अ के बाद क्या है? त में तो अ है, दिखाई दे रहा है हमें। त के बाद अ, त पर अ की मात्रा है, और अ के बाद क्या है? ऐ है। तो अ के बाद ऐ होने पर भी तो ऐ होना था दोनों की जगह, तो हमने पहले तो अ को अलग कर दिया अपनी सुविधा के लिए कि हमें जोड़ने में दिक्कत ना हो। फिर अ और ऐ को जोड़ा तो ऐ हो गया। इन दोनों की जगह तो एक ही एक आदेश करना था, दोनों स्वर गायब करके एक स्वर हमने लिख दिया, और त पर ऐ की मात्रा आ गया, मतैक्य। ये भी संधि हो गया। वैसे ही सदा प्लस एव, द में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। मैंने यहाँ अ लिखा है, इसको आ बना लेते हैं, ठीक है। हमने द से आ को अलग कर लिया। अब आ के बाद क्या है? ए है। आ के बाद
ए होने पर भी तो अय करना है, तो हमने आ और ए दोनों को जोड़कर एक अय बना दिया, एक आदेश कर दिया, एक बना दिया, दोनों स्वरों को गायब करके एक स्वर बना दिया। अब द पर अय की मात्रा आ गया सदैव, इस प्रकार से हमारा शब्द निष्पन्न हुआ, बन गया सदा प्लस एव सदैव। हम सीधे भी लिख सकते हैं, हमें पता है तो। और यहाँ पर क्या है, ह में आ की मात्रा है, आ की मात्रा अलग कर लिया, आगे ऐ है ऐश्वर्य, तो यहाँ पे आ और ऐ को जोड़ेंगे, आ और ऐ को जोड़ेंगे तब भी ऐ ही बनेगा, तो महा प्लस ऐश्वर्य, आ और ऐ को जोड़ के एक ऐ बना दिया। अब महा ह पर ऐ की मात्रा आ गया महेश्वर्य, ये शब्द निष्पन्न हुआ, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। जैसे दूसरा उदाहरण है, दूसरी स्थिति क्या है, अ या आ के बाद ओ या औ होने से औ आदेश होता है, एक आदेश होता है ना, 1 प्लस औषधि। तो 9 में क्या है, अ है, हमने अ को अलग कर दिया, आगे क्या था औषधि, उसको वैसे ही लिखा। अब अ और ओ को हम जोड़ के लिख सकते हैं, अ और ओ को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, अ और ओ को औ लिख सकते हैं, तो हमने अ और ओ की जगह एक औ कर दिया, एक आदेश कर दिया, अ ओ को एक आदेश बना दिया। 9 पर औ की मात्रा आएगी 9 हो जाएगा वन औषधि, 1 प्लस औषधि वन औषधि, ये हमारा शब्द बन जाएगा। वैसे ही तंडुल प्लस ओदनम, तो यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर ओ है, बिल्कुल वैसा ही, अ को अलग कर लिया, ओ उसके बाद में है, और ओ को जोड़ा तो औ बन गया, तो औ बन गया तो ल पर औ की मात्रा आया, क्या शब्द बनेगा हमारा, तंडुल प्लस ओदनम तंडुलौदनम, तो ये हमारा नया शब्द बन गया। महा प्लस औषधि, यहाँ पर आ है, आ के बाद ओ है, तो आ के बाद ओ होने पर भी तो औ करना था हमें, तो आ को पहले तो अलग कर लिया अपनी सुविधा के लिए, ह को आधा कर दिया, आ को अलग कर लिया, और ओ हमने लिख दिया जैसे था पहले का, और आ और ओ को जोड़कर एक औ बना दिया, यही तो हमारा नियम था कि आ और ओ को जोड़कर एक औ बनाना है, तो हमने बना दिया। अब ह पर औ की मात्रा आ गई, तो महौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि शब्द बन गया। परम प्लस औषध, अ के बाद औ है, तो अ और औ को अलग अलग करके लिख लेते हैं, म को आधा कर दिया, अ और औ को भी जोड़ के हमने एक औ बनाना है, ऐसा नहीं किया कि हमने अ को गायब किया, हमने अ और औ को जोड़कर एक औ बना दिया, परम प्लस प्लस औषध परम औषध, ये हमारा नया शब्द बन गया। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, संधि की प्रक्रिया कैसे होती है वृद्धि संधि में। अभ्यास के लिए प्रश्न है, सा प्लस एसा, मा प्लस एव, कंठ प्लस ओष्ठ, विच्छेद करना है, संधि विच्छेद अलग अलग करना है। जनौषधि नैव राजैश्वर्य। अच्छा, एक प्रश्न और है, किन किन स्वरों के रूप में वृद्धि एकादेश होता है, ये नहीं बताना है आपको, ये नहीं बताना है कि कौन कौन से स्वर जोड़कर हम वृद्धि स्वर बनाते हैं, बस आपको ये बताना है जुड़ने के बाद कौन कौन से स्वर वृद्धि स्वर के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, बनते हैं। 2 स्वर हैं, पहले भी बताया जा चुका है इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप लिख पाएंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।